जी बच्चों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स के ऊपर हम बात कर रहे थे। और नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20, जिसके अंदर सबसे पहले आपके पास स्टेटमेंट है चैप्टर 3 गैसेस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास आपके सामने है जी, जिसमें कहता है व्हाट प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर। मतलब उसने आपसे प्रेशर पूछा है कि व्हाट प्रेशर एक्सर्ट, कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा मिक्सचर ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारे पास सबसे पहले उसने दे दिया मैस ऑफ हाइड्रोजन जो है 2 ग्राम एंड 8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। और दूसरा हमारे पास उसने दे दिया मैस ऑफ नाइट्रोजन 8 ग्राम एट 273 केल्विन। तो टेम्परेचर हमें उसने दे दिया है 273। और उसके बाद हमें कहता है कि वॉल्यूम है आपके पास 10 डेसीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे। डाटा में हमें मैस दिया हुआ है बच्चों, लेकिन हमने जो इक्वेशन यूज करनी है उसमें हमें मैस नहीं, हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। अगर हम देखना चाहते हैं कि टोटल प्रेशर कितना लग रहा है तो हमें उस गैस के टोटल नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम इसके मैस को यूज कर सकते हैं। अगर 2 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन हो और आपको कहा जाए कि इसके मोल्स निकालो, तो आपको फार्मूला याद होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस। तो हाइड्रोजन का उसने मैस हमें दे दिया, हमने उसको ऊपर रखा। और H2 का मोलर मैस हमारे पास होता है 2, उसको हमने नीचे रखा। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल्स आ गए। इसी तरह हम नाइट्रोजन के केस में भी यही करेंगे कि हमें 8 ग्राम नाइट्रोजन दी गई है। एक के पास मैस नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 का आपके पास होगा 28। तो आपने मैस ऊपर रखा जो उन्होंने दिया है, मोलर मैस आपको खुद से आना चाहिए, उसको आप नीचे रखोगे तो आपके पास आ जाएंगे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब आपने टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो आप क्या करो, इन दोनों नंबर ऑफ मोल्स का सम ले लो, तो आपके पास NT आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमने हाइड्रोजन के जो मोल आए थे और जो नाइट्रोजन के मोल आए, इन दोनों का सम ले लिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1.286। तो अभी तक हमने इन दोनों मैस को यूज करते हुए NT को फाइंड कर लिया है अपने डेटा के अंदर, और NT हमारे पास है 1.286। हमारे पास वॉल्यूम उसने दिया हुआ था 10 डेसीमीटर क्यूब, हमने वो लिख दिया। टेम्परेचर उसने दिया हुआ है 273 केल्विन, हमने वही लिख दिया। आर की वैल्यू बच्चों कांस्टेंट है जो आपको आनी चाहिए क्योंकि आपके फार्मूले में यूज होनी है, वो है 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो हमने फाइंड क्या करना है बच्चों, टोटल प्रेशर हमने जो सा है वो इस गैस का फाइंड करना है, और ये डाटा हमने सबसे पहले लिख लेना है। तो हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। तो हमारे पास सोल्यूशन है, यहाँ पे फार्मूला जो यूज होना है वो है हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन का, जो होता है PTV इज इक्वल टू NTRT। तो आपको पता है कि टोटल प्रेशर जो है ये हमने फाइंड करना है, वॉल्यूम हमें उसने दे दिया है, NT आपने अभी डाटा में खुद से जो सा है वो फाइंड किया है। नंबर ऑफ मोल्स को जब आपने सम लिया तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो आए थे वो आपके पास NT था। आर की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है जो यूज होनी है। टी आपके पास टेम्परेचर है जो उसने दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन को इस तरह से अरेंज करेंगे कि टोटल प्रेशर हमने मालूम करना है, तो वॉल्यूम को ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो वॉल्यूम दूसरी तरफ आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं पुटिंग द वैल्यू। तो वैल्यू जी हम पुट करते हैं, तो हमारे पास NT था 1.286, आर हमारे पास कांस्टेंट है 0.0821, टेम्परेचर हमें उसने दिया हुआ है 273 केल्विन। उसके बाद वॉल्यूम हमारे पास है 10 डेसीमीटर क्यूब। तो हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जब इससे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 2.88 ATM। तो बच्चों ये आपके पास आंसर आ गया। अब ये जो यूनिट आपके पास आया है ATM, ये किस तरह से आया है, तो आपको नीचे मैंने ये बताया है कि ATM यूनिट कैसे आएगा इसका। तो आप देखो, अगर आप गौर करो तो ये जो आपके पास यूनिट है ना, मैंने लिखा है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हमने निकाले थे वो हमारे पास यूनिट है उसका मोल। उसके बाद हमारे पास आर की वैल्यू थी, आर की वैल्यू का यूनिट था डेसीमीटर क्यूब ATM पर मोल पर केल्विन, जबकि हमारे पास टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन और वॉल्यूम का यूनिट होता है डेसीमीटर क्यूब। तो बच्चों डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब हो गया कैंसल,
और मोल से पर मोल हो गया कैंसल। इसी तरह पर केल्विन से केल्विन हो गया कैंसल। आपके पास केल्विन पर केल्विन से हो गया कैंसल। तो आपके पास बचा जी एटीएम। तो इसी वजह से आपके पास ये जो आंसर आएगा वो आपके पास एटीएम में होगा, और जो टोटल प्रेशर है वो भी आप किस में शो कर रहे हो उसको, एटीएम में। तो ये हमारे पास था न्यूमेरिकल नंबर हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20, जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है।